हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम जिस एक वीडियो पे बात करने वाले हैं, जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एज ऑफ आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हाउ टू एंटर द स्टॉक मार्केट एज अ बिगनर। सो ये वीडियो जो बेसिकली मैं बना रहा हूँ, ये एज ऑफ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में एज ऑफ एंटर करना चाहते हैं, वट एवर दे वॉन्ट टू डू एज अ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। सो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलरली अगर कोई पर्सन है जो से कुछ भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है एंड दे वांट टू डू दैट थिंग, तो एज अ बिगनर कैसे स्टॉक मार्केट में एंटर हो। तो देखिए, हम बहुत दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, और कैसे कैसे आप ट्रेडिंग में एज ऑफ द बिगनर स्टार्ट कर सकते हो और इन्वेस्टिंग में एज ऑफ द बिगनर स्टार्ट कर सकते हो। हम दोनों चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे वीडियो में चलते हैं। तो पहली जो हमारे पास यहाँ पे देखिए, बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें हो जाती हैं, एक सबको पता होगा, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग इज़ अ थिंग कि आपने कोई एसेट, कोई स्टॉक, कोई कमोडिटी बाई की है एंड आपका जो उसका विजन है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म का विजन है, लाइक 10 to 15 ईयर्स आप उसे होल्ड करने वाले हो, और आप इन द सेंस ऑफ रिटर्न्स अर्निंग आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाले हो। सिमिलरली ट्रेडिंग उससे अलग है। ट्रेडिंग इज अ बाइंग एंड सेलिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। कैसे? लाइक आपने कोई स्टॉक 1000 रुपीज़ पे बाई किया, आप अगर वो 1000 से 1010 रुपीज़ पे चला गया, आपने उसे बाई कर लिया, बुक कर लिया। सिमिलरली अगर आप कोई कमोडिटी या स्टॉक सेल करते हो, तो आप उसे सेल करते हो, तो आप उसे थोड़े ही प्रॉफिट्स में बुक करके निकल जाते हो। लाइक ट्रेडिंग इज लाइक बाइंग एंड सेलिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। सिर्फ आपको कुछ प्रॉफिट्स बनाने होते हैं। इन्वेस्टिंग इज लाइक अलग चीज़ हो जाती है। इन्वेस्टिंग लाइक है ना, आपने किसी एसेट में या किसी कमोडिटी स्टॉक में बाई किया है उसे, और आपने उसे 10 to 15 ईयर्स के लिए फॉर द वेल्थ जनरेट या बहुत बड़े रिटर्न्स के लिए उसे होल्ड किया है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन जो नेक्स्ट चीज़ हम इस पर बात करने वाले हैं वो है एज ऑफ द बिगनर आप कैसे लाइक है ना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑफ द पर्सन आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है। देखिए, दोनों चीज़ सबको फैसिनेटिंग लगती है। ट्रेडिंग में कोई ना कोई कहीं से सुन के आ जाता है कि ये बना लिया उसने, इतना प्रॉफिट्स बना लिया, इतने पैसे बना लिए। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी लोग भाग आ जाते हैं, लाइक वॉरेन बफेट स्टोरी सुन के, राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी सुन के। दोनों चीज़ें अलग हैं, बट आपको वो डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। कोई हो सकता है कोई किसी और काम करता है, कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ और काम करता है। तो बेसिकली उनके लिए क्या बेटर है, दे शुड इन्वेस्टिंग उनके लिए ट्रेडिंग एज ऑफ द आप एक प्रोफेशनल हो जाता है, एक प्रोफेशन हो जाए। इन्वेस्टर हर कोई इन्वेस्टिंग कर सकता है, हर कोई इन्वेस्टर बन सकता है, बट ट्रेडिंग इज जस्ट अ प्रोफेशन। तो ट्रेडिंग एक अलग चीज़ हो गई, इन्वेस्टिंग अलग चीज़ हो गई। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो बेसिकली देखिए, मैं आपको पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि ट्रेडिंग मेनली तीन टाइप, मेनली तो वैसे काफ़ी टाइप्स की होती है ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, क्रिप्टो वगैरह बहुत, बट मेनली हमें जो अभी इंपॉर्टेंट है वो तीन ट्रेडिंग टाइप्स होते हैं। एक होती है स्टॉक ट्रेडिंग, जो कि होती है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द स्टॉक, कि आपने शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉक बाई या सेल किया है इन द विजन ऑफ द प्रॉफिट के लिए, आपने विजन के लिए उसे बाई या सेल किया है। सिमिलरली सेकंड इज ऑप्शंस ट्रेडिंग, मोस्ट लिक्विडिटी या मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक एवरीवन, मतलब हर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग सुन के ही आ जाता है कि पैसा बना, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। होता है लेकिन कहाँ पे होता है? ऑप्शन बाइंग में होता है। देखिए, और आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करोगे क्या? आप बेसिकली जो भी आता है मैं आपको बताता हूँ न्यूली, वो ऑप्शन बाइंग ही करता है, क्योंकि सेलिंग के लिए आपको एटलीस्ट अब तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए, लेकिन ना 2 लाख के आसपास आपको कैपिटल चाहिए होता है, बल्कि उससे ज़्यादा भी आपको कैपिटल चाहिए होता है। तो लोग जब न्यू आते हैं स्टॉक मार्केट में और ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना चालू करते हैं, वो जनरली बाइंग ऑप्शन बाइंग के लिए जाते हैं। और ऑप्शन बाइंग ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पैसा नहीं बनता, बट ऑप्शन बाइंग हर दिन के लिए नहीं है। ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट फॉर एवरी डे। एज ऑफ मैं जब स्टार्ट किया था, मैं आया था, मैंने ऑप्शन से ही डायरेक्टली स्टार्ट किया था, जो कि मेरी मिस्टेक है, मैं इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग डेज में पैसा बनाया, बट एट दी एंड फिर जाके मैंने वही प्रॉफिट मतलब मार्केट को वापस दे दिया। मुझे उस चीज़ से क्या समझ आया, क्योंकि उस टाइम मेरे पास लेकिन ऑप्शंस नहीं थे, ना मैं स्टॉक्स को मैं इतना मतलब समझता नहीं था कि हाँ भाई स्टॉक्स में अच्छा कर सकते हो आप, ये कुछ वैसे। मैं सिर्फ ऑप्शंस करता था, बट ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ऑप्शन, और अगर आप बाइंग करते हो तो बाइंग इज नॉट फॉर एवरी डे।
बाइंग के अपने डेज होते हैं, ऑप्शन बाइंग के अपने डेज होते हैं, बाकी सेल ऑफ के होते हैं। और सेलिंग में नहीं कर सकता था क्योंकि जनरली आपको बड़ा कैपिटल चाहिए, तो छोटे कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया था, ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट किया था और शुरू में पैसा बनाया। बट वो अगेन वो मार्केट को चला जाता है, तो वो ना हर दिन के लिए नहीं होता ऑप्शन बाइंग, वो एक मिस्टेक लोग हमेशा करते हैं। देन थर्ड इज़ कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटीज ट्रेडिंग लाइक M6 में आपने क्रूड ऑयल ट्रेड किया, आपने लाइक सिल्वर गोल्ड ट्रेड किया, तो बेसिकली ये होती हैं आपकी 3 ट्रेडिंग टाइप्स। अब एज ऑफ द बिगनर आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कमोडिटीज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा कैपिटल्स का थोड़ा मतलब चाहिए होता है। थोड़ा मुझे नहीं पता, मैं कमोडिटीज़ नहीं करता है, मैंने उसे नहीं भी क्रैक किया है, तो वहाँ पे मुझे नहीं पता कि कमोडिटीज़ में क्या है। बट थोड़ा इनिशियल वहाँ पे कैपिटल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब ऐसे 2-3 लाख रुपए नहीं, बट हाँ थोड़ा सा चाहिए होता है वहाँ पे ज़्यादा। आप सेकंड एज ऑफ द बिगनर, आप मैं कंसिडर कोई पर्सन है जो मतलब जिसे कुछ नहीं आता, मैं एज अ पर्सन हूँ और मैं खुद को अगर एडवाइस करता हूँ कि मैं अगर पीछे जाता हूँ और मैं खुद को एडवाइस करता हूँ, तो मैं कहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग जस्ट कर दिस ऑप्शन फॉर योरसेल्फ फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, बट एज ऑफ द इनिशियल पीरियड जस्ट डोंट गेट इनटू इट। बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बुरी है या बुरा है। आपको स्किल सेट चाहिए, टाइम चाहिए और डेज होते हैं अपने अपने, तो उसमें पैसा बनता है। बट आपको एज ऑफ इनिशियल पीरियड आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाना है। बेटर आपको क्या करना है, देखिए एज ऑफ किसी को आज अगर किसी को ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, आई वांट टू सजेस्ट आप कोई मतलब स्ट्रेटजी पे मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं स्ट्रेटजीज देखने सीधा स्ट्रेटजीज देखने चले जाते हैं। आप स्टॉक्स मार्केट की थोड़ी बेसिक वीडियो देखिए, कॉल पुट, स्टॉक बाय सेल कैसे होता है वो आप ठीक है, बट कोई स्ट्रेटजी के ऊपर मत जाइए, लाइक कोई इंडिकेटर वगैरह मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ एज ऑफ बिल्कुल प्योर बिगिनर की जिसे कुछ नहीं पता है। आपको क्या करना है, सिमिलरली आप आइए, आप आज के टाइम में आप किसी भी ब्रोकर पे चले जाइए, आपको कुछ नहीं कुछ तो लाइक 4 to 5x आपको हर जगह MTF लेवरेज मिलता है। तो उससे क्या बेनिफिट होता है, मैं आपको स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए कहूँगा कि आप एज ऑफ बिगनर आइए और स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, बाइंग एंड सेल ऑफ द स्टॉक। आपको कितना कैपिटल चाहिए इसके लिए? देखिए, आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2000, 3000, 4000 वट एवर, बट बिगनर 5000 से ज़्यादा मत लाना। आपके पास भले ही 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितने पैसे पड़े हों, आप बस 5000 रुपये लेके एज ऑफ द प्योर बिगनर अपने स्किल्स पे काम कीजिए। आपको स्किल्स पे काम करना ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टॉक्स मतलब किसी भी आप ब्रोकर में जा सकते हो, 4 to 5x आपको वहाँ पे MTF मिल जाता है। एंड स्टार्ट ट्रेडिंग विद लाइक ना मिनिमम अमाउंट 5000 से जस्ट ट्रस्ट मी 5000 से ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप 4 to 5x का लेवरेज लेते हो तो आप कुछ नहीं कुछ तो आप 5000 के पैसों से या कैपिटल से आप ऑलमोस्ट 20,000 की ट्रेड्स इजीली कर सकते हो विदाउट एनी मतलब कोई परेशानी के बिना। आप वहाँ पे आराम से 20,000 तक की ट्रेड कर सकते हो और बहुत होते हैं 20,000 रुपये देना बहुत होते हैं। तो आप सिर्फ 5,000 रुपये लाइए और स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। स्टॉक ट्रेडिंग में कैसे, आप पूछेंगे कि हमें तो कुछ नहीं आता, तो स्टॉक ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कीजिए? देखिए, सिमिलरली आप सिर्फ कुछ मत कीजिए। देखिए, सिमिलर आपको सबको पता होगा कि सिंपल है, अगर ग्रीन कैंडल बन रही है तो बाइंग है, रेड बन रही है तो सेलिंग है। तो आप आइए, एक स्टॉक पकड़िए। देखिए, स्टॉक्स में आपको बताता हूँ, निफ्टी 50 जो हमारा इंडेक्सेस है, वहाँ आप गूगल कर लेना, उसके जो स्टॉक्स हैं 50 स्टॉक्स, उसकी लिस्ट बना के आप उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको लिक्विडिटी इशू इतना नहीं मिलता, वहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी होती है। तो कंसिडरेटली आप एक स्टॉक पकड़ लीजिए, मैं आपको एज ऑफ एग्जांपल बताता हूँ, रिलायंस पकड़ लीजिए। आप आइए, हर दिन आपको चार्ट देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट देखिए, और जैसे भी आपको अगर मन में लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ग्रीन कैंडल बनती हुई अगर आपको दिख रही है, आपको बाइंग दिख रहा है, आप सिर्फ एक लॉट बाई कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं आपको 50 लॉट ये वगैरह, सिर्फ एक लॉट बाई कीजिए। मैं बताता हूँ आपको MTF लग के वो 200 मतलब 250 या 300 से ज़्यादा आपको नहीं पड़ेगा, वो ट्रेड आपको 250 या 300 से ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो मैं कंसिडरेट आपको बताता हूँ। देखिए, अभी रिलायंस, मुझे एग्जैक्ट स्पॉट नहीं पता कि कितना चल रहा है, बट मैं एज ऑफ कंसिडर्ड करते हैं, हम मान के चलते हैं कि रिलायंस लाइक 1500 पे अभी स्टॉक चल रहा है और आपको लग रहा है कि वो बाइंग के लिए जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है वो बाइंग के लिए जाता है, आप जैसे कि आपने स्टॉक 1500 पे बाई किया,
आपने 1500 पे बाई किया और साथ में आपने एक एसएल लगाया। देखिए स्टॉक ट्रेडिंग में कोई सी भी ट्रेडिंग करो आप, एसएल होना बहुत ज़रूरी है कि एक पॉइंट के बाद अगर ये इस पॉइंट पर अगर मेरी ट्रेड आ जाती है तो मैं एसएल निकाल दूँ, मतलब मैं उस ट्रेड से बाहर निकल जाऊँगा, मैं उससे ज़्यादा लॉसेस नहीं लूँगा। स्टॉक मार्केट में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा लॉस करना चाहते हो या कितना ही आप मतलब कंसिडर कि लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, वो आपको देखना है। प्रॉफिट का एक बहुत प्रॉफिट, लाइक आप कितना भी प्रॉफिट कर सकते हो, बट लॉस आप सिमिलरली लॉस अपने अगर कंट्रोल में रखोगे देन आपका मतलब सिंपली उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा डायरेक्शन से लग जाके बता रहा हूँ पूरा, बट मैं पूरे चैनल में हम पूरी तरीके से इस पर बात करेंगे साइकोलॉजी वगैरह पे। बट मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए, बाइंग सेलिंग दिन में 3 ट्रेड स्टार्ट करना, सिर्फ एक रूल बनाओ कि दिन में 3 ट्रेड्स करूँगा, बाय सेल जो भी मन दिखेगा उसके हिसाब से, जैसे गट फीलिंग जो आती है उसके हिसाब से ट्रेड करूँगा, और बाय या सेल करूँगा, और एसएल ज़रूर रखूँगा। एसएल आप जैसे कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 1500 में अगर आपने कोई स्टॉक बाय किया है तो आप लाइक है ना 1495 का एसएल लगा दो कि अगर मार्केट रीबाउंड होकर 1495 पे आ जाता है तो मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा और लॉस को बुक करूँगा। दिन में सिर्फ ट्रेड प्लान करना, एक लॉट प्लान करना और लर्निंग पर्पज से आना, ये नहीं कि बस प्रॉफिट देखने के लिए देखना कि मैंने अगर कोई बाइंग के लिए मैंने ट्रेड ली थी तो वो बाइंग के लिए क्यों नहीं गई, क्या उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, चार्ट कैसे बना था, प्राइस एक्शन कैसे बना था, वो चीज़ देखना। सिमिलरली सेलिंग मैंने अगर की तो सेलिंग में से मार्केट रिबाउंड होकर ऊपर कैसे चला गया, क्या प्राइस एक्शन, लर्निंग पर्पज से आना। देखिए ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो आपको लर्निंग पर्पज से आना होगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने भी सोचा था अरे अगले महीने से पैसे स्टार्ट बन लो, अगले दिन से पैसे बनाना स्टार्ट कर दूँगा, बट दैट्स नॉट इट्स वर्क। आपको एज ऑफ लर्निंग पर्पस आना है। देखिए अगर आप कोई कोर्स करते हो, आप इंजीनियरिंग करते हो, आप कोई फाइनेंस की फील्ड में कुछ काम करते हो तो इट टेक टाइम्स, ग्रेजुएशन करते हो, आपको जॉब मिलने तक आप काफ़ी सारी पढ़ाई करते हो, उसके बाद आपको जॉब मिलती है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको स्किल सेट बढ़ाना है। आप जो मैंने कहा कि स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना है, आपको सिर्फ ट्रेड नहीं करना, आपको मतलब अपनी स्किल्स बढ़ानी है, इंटैक्ट रहना है मार्केट के साथ, लर्निंग करते रहना, और बाद में कॉन्फिडेंस खुद आता रहेगा और आप प्राइस एक्शन भी समझना स्टार्ट कर दोगे। और जो आपके 5, उससे क्या होगा ना कि जो आप 5000 रुपये, देखिए एक चीज़ मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, जो भी आप कैपिटल मार्केट में लाओगे वो जाने वाला है। इनिशियल टाइम में जो भी आप स्टार्ट करोगे ट्रेडिंग 5000 से कर लो 10,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, वो जाने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम पैसों से स्टार्ट करो, स्टॉक ट्रेडिंग करो, और आपका उसमें क्या होना चाहिए, अगर मुझे पता है कि भाई मेरा जो इनिशियल कैपिटल है वो जाने ही वाला है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो मेन पर्पस होना चाहिए कि मैं 5000 जो रुपीज़ लाया हूँ मार्केट में वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिन चला सकूँ। ज़्यादा से दिन मतलब 6 महीना, साल, अगर आप 6 महीना, साल चला देते हो, आई कैन गारंटीड यू आप इतना कुछ मार्केट के बारे में सीख जाओगे, बहुत कुछ। देखिए एडवांस लेवल भी आप पहुँच जाओगे, बट आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। सिमिलरली कुछ नहीं करना, आपको वो 5000 रुपये, इसलिए मैंने सिर्फ एक लॉट सजेस्ट किया था, ज़्यादा लॉट मत लेना, आप सिर्फ प्रॉफिट लॉस पे भी मत देखना, बस लर्निंग और ट्रेड करना, बस कोई प्रॉफिट एंड लॉस पे मत जाना कि ये स्टेटमेंट देख लो, वो स्टेटमेंट देख लो, बस ट्रेड करना और लर्न करना प्राइस एक्शन को। और 5000 जो आप जो भी कैपिटल लाओगे, 5000 से ज़्यादा मैं नहीं बताता, बट एग्जाम्पल की 5000 तक जो भी कैपिटल लाओगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने, 1 साल, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करनी। जितना ज़्यादा आप टाइम लाइक स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में बिताते जाओगे उतना ही आप उसके बारे में लर्न कर पाओगे और कॉन्फिडेंस आता रहेगा, क्योंकि एज ऑफ अगर आप बिगनर है तो भी आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो ऐसे आप स्टार्ट करना। ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ हाईली अनरिकमेंडेबल, आप उसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मत जाना, क्योंकि स्टार्टिंग डे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो बुरी है, उसमें पैसा नहीं बनता है, बट एज ऑफ बिगनर के लिए वो नहीं है। योर स्किल सेट शुड बी वेरी गुड एंड आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मतलब बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो आपको खुद समझ आ जाएगी। मुझे भी बाद में समझ आ गई थी, मुझे आप जब मार्केट में इंटैक्ट होगे ना आपको खुद समझ आ जाएगा कि हाँ क्या चीज़ क्या होनी चाहिए। ओके, तभी मैं आपको यहाँ पे भी बता पा रहा हूँ। देन हमने ट्रेडिंग पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इन्वेस्टिंग। देखिए इन्वेस्टिंग जैसे मैं पहले ही बताया, एनी कमोडिटी आप कोई बाय करते हो, स्टॉक बाय करते हो, और आप उसे एज ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसे होल्ड रखते हो इन द विजन ऑफ अर्निंग और रिटर्न्स। ओके, तो पहले यहाँ पे जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग में बताया तो उसके टाइप्स में यहाँ पे भी आपको टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग बता देता हूँ। द फर्स्ट इज़ बाइंग स्टॉक्स,
आप स्टॉक्स बाय करते हो, सबने सुना ही होगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एंड ईटीएफ्स एड्स आते रहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के। बाइंग, देखिए, बाइंग स्टॉक्स इज द प्लेस वेयर आवर वेल्थ आर जनरेटेड, वेयर द वेल्थ आर जनरेटेड, वेयर द ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हैड बीन अर्न्ड। बाइंग द स्टॉक्स इज द प्लेस जहाँ पे मतलब लाइक आप किसी भी राकेश झुनझुनवाला को आप देख सकते हो, द ग्रेट राकेश झुनझुनवाला। दैन जितने भी बड़े आप विजय केडी, आप जितने भी बड़े मतलब इन्वेस्टर्स होंगे वो बाइंग स्टॉक, उस स्टॉक से इन्होंने वेल्थ जनरेट की है। सो स्टॉक्स इज़ द प्लेस वेयर यू कैन जनरेट द वेल्थ। अगर आपके हाथ में सही स्टॉक आ गया सही क्वांटिटी में, इट कैन चेंज योर लाइफ सीरियसली, सीरियसली इट कैन चेंज योर लाइफ। एंड इन्वेस्टिंग हर किसी को करनी चाहिए। अगर कोई ट्रेडर भी है उसे भी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई कॉर्पोरेट जॉब करता है, कोई भी कुछ भी करता है, इन्वेस्टिंग इज़ फॉर एवरीवन। आई सजेस्ट कि इन्वेस्टिंग हर किसी को करनी ज़रूर चाहिए। देन सेकंड इज़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैसा नहीं बनता है, यहाँ पे रिटर्न्स नहीं आने होते, यहाँ पे भी रिटर्न्स आने होते हैं, बट ये लाइक ना कॉर्पोरेट्स बनाता है आपके लिए, अच्छा कॉर्पोरेट्स बना देगा, लाइक गुड अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट्स, बट वो वेल्थ जनरेट वो खाली स्टॉक्स में ही होती है। सिमिलरली ईडीएफ भी आपको कॉर्पोरेट्स बना देगा, बट अगेन वेल्थ जनरेट खाली स्टॉक्स में ही होती है। बट क्या मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाइंग स्टॉक्स डायरेक्टली कोई स्टॉक बाय कीजिए? अगेन नहीं। जैसे हमने ट्रेडिंग में मैप बनाया था कि पहले मैं स्टॉक्स में ट्रेड करूँगा, एक्सपीरियंस लूँगा मार्केट का, सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एज ऑफ द कोई भी अगर पर्सन है जिसे इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता और उसे इन्वेस्टिंग करनी है, आई वुड सजेस्ट कि आप म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स करने स्टार्ट कीजिए। कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या ईटीएफ्स करने स्टार्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर आपको नहीं इतनी नॉलेज है तो वो भी मैं मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट, कुछ रिटायरमेंट प्लान्स या फाइनेंस के बारे में वहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अगर आप देखना चाहो कि वहाँ पे मैंने म्यूचुअल फंड टाइप्स वगैरह के ऊपर बात की हुई है और वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर आपको एक बेसिक नॉलेज लेनी है म्यूचुअल फंड की तो आप एज ऑफ बिगनर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और ईटीएफ स्टार्ट कीजिए। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्टॉक्स में देखिए थोड़ा रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में क्या होता है कि आपने कोई स्टॉक 1000 पे बाई किया, ज़रूरी नहीं है वो 2000, 3000, 4000, 5000 पे ही जाएगा। क्या होता है वो कभी कभी नीचे भी आ जाता है 500, 600 और कभी मार्केट उठते भी नहीं है स्टॉक्स। बहुत सारे स्टॉक्स हैं कि जो मतलब ऊपर गए और फिर भी नीचे आके कभी उठे नहीं, तो वहाँ पे थोड़ा हाईली रिस्क होता है। बट एज ऑफ द बिगनर रिस्क देखिए कोई भी बड़ी चीज़ बिना रिस्क के तो नहीं होती है। आपको अगर मनी भी कमानी है तो अगर आपको रिटर्न्स करना है, रिटर्न्स कमाना है, आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। बट एज ऑफ बिगनर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और ईटीएफ स्टार्ट कीजिए। क्यों मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप मार्केट में सिंक इन होंगे, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे, आप मार्केट के साथ सिंक इन होंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। हाँ कि जब मार्केट में बेरिश रन आता है तो मेरे म्यूचुअल फंड रिटर्न्स या मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करती है, मेरी स्टॉक। ऐसा नहीं है कि आप खाली म्यूचुअल फंड करके ईटीएफ्स करके बैठ जाओ। आप मार्केट में अपना आपको टाइम दो, लर्न करो, स्टॉक्स लर्न करो। लाइक देखिए स्टॉक्स बाइंग के भी अपना एक टाइम होता है। आप स्टॉक को, किसी भी स्टॉक को कहीं भी किसी लेवल पे बाइंग नहीं कर सकते। इधर आपका फंडामेंटल अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, देखिए मैं पर्सनल लेवल पे फंडामेंटल नहीं करता, मैं ऑफ द प्राइस सेक्शन या टेक्निकल पे ज़्यादा काम करता हूँ। बट आप अगर फंडामेंटल पे करते हो वेल एंड गुड, अगर आप फंडामेंटल आती है, बट गो फॉर लाइक आपको स्टॉक्स समझ लेना चाहिए। फंडामेंटल समझिए, टेक्निकल समझिए। देखिए टेक्निकल तो मैं समझा दूँगा, फंडामेंटल पे भी मैं लाइक ऐसी कुछ मेरी वहाँ पे ना इतना समझ नहीं आता मुझे, बट मुझे टेक्निकल ज़्यादा पसंद है तो मैं टेक्निकल करता हूँ। आप लाइक स्टॉक्स मतलब सिंक इन रहिए मार्केट में कि हाँ भाई मार्केट में कैसे क्या होता है। स्टॉक्स रीड करना चालू कीजिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज तो नहीं कहूँगा बट हाँ फंडामेंटल्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा, मार्केट में सिंक इन रहोगे और आपको पता लगता रहेगा कि हाँ भाई कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है, मेरी इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है। और मे बी जब एक आप लाइक ना गुड नॉलेज हो जाए आपको स्टॉक्स बाइंग की, तो मे बी जब अब आपका स्टॉक बाइंग करने का टाइम है, आपके पास म्यूचुअल फंड ईटीएफ से एक अच्छा कॉर्पोरेट हो और एक अच्छा आप मतलब मनी पुट कर सकते हो स्टॉक्स में, लेकिन एट द एंड आपको बेनिफिट करेगी ऑफ कोर्स। ओके, सो द एंड लाइन इज दैट ईटीएफ म्यूचुअल फंड, ईटीएफ ट्राई कीजिए, कोई सा म्यूचुअल फंड बाय कीजिए, सिंक इन रहिए मार्केट के साथ, स्टॉक को मतलब स्टॉक मार्केट को लर्न करते रहिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, फंडामेंटल, टेक्निकल, जो भी आपको पसंद आए उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, सिंक इन रहिए। और फिर जब देखिए स्टॉक्स में अगेन बताता हूँ, तो हर कोई किसी भी टाइम भी आप स्टॉक बाइंग नहीं कर सकते हो। आप बीइंग फंडामेंटल, देखिए इन्वेस्टिंग इज नेक्स्ट थिंग।
लाइक स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए आपके पास, पेनी स्टॉक्स, बहुत चीज़ें होती हैं, बट मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी शुरू में। बट आफ्टर लाइक आप जब मार्केट में टाइम बिताओगे, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, यू विल गेट टू नो। आप अगर लर्निंग के लिए आओगे, आप खुद सीखते चले जाओगे, बस आपको लर्निंग के लिए आना है। अगर आप लर्निंग के लिए आओगे, यू विल गेट नो एवरीथिंग। ओके, नाउ द थिंग इज़ दैट, देखिए एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में एंड में बता देता हूँ कि आपको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद द फुल कमिटमेंट। हाफ कमिटमेंट मत करना, लाइक ऐसे ट्राई के लिए मत आना और फुल कमिटमेंट करना, बल्कि यही चीज़ है। क्यों आप लाइफ में कुछ भी काम करो, कम विद द फुल कमिटमेंट। हर काम आप फुल कमिटमेंट में ही करना। एंड मतलब कमिटमेंट होनी चाहिए कि लर्निंग होनी चाहिए कि भाई हाँ मुझे ट्रेडिंग है, मुझे सीखनी है ट्रेडिंग, मुझे ट्रेडिंग में बहुत अच्छा होना है, बहुत अच्छा। इन्वेस्टिंग है, हाँ मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, मुझे इन्वेस्टिंग करनी है, बहुत अच्छा। मुझे इन्वेस्टिंग के बारे में नॉलेज लर्न करना सीखे, उसके बारे में स्किल सेट को बढ़ाना का मतलब ट्राई कीजिए। और यही कहूँगा कि कमिटेड रहिएगा काम के लिए। कोई सा भी काम कर रहे हो आप लाइफ में, आप कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, इन्वेस्टिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट बी कमिटेड टू योर वर्क। हाफ हार्टेड मत करना एंड लाइक बी एंड गुड। एंड आई होप अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो यू विल लाइक हैव अ ग्रेट करियर थ्रू ट्रेडिंग। और अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें भी आपका बहुत बड़ा करियर हो। एंड आप मैं मतलब चैनल पे डालता रहता हूँ बाकी वीडियोस में, टेक्निकल एनालिसिस डालता रहता हूँ, मैं बिटकॉइन के एनालिसिस डालता रहता हूँ, स्टॉक्स, बाइंग प्राइस एक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन लर्न करना सीखे, मैं आपको उसमें बाइंग प्राइस एक्शन भी बताता रहूँगा। तो मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप बाकी वीडियोज़ भी जाके देखना, बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं। एक मतलब एक अच्छा एनालिसिस किया हुआ है। एंड या अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, सॉरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय।